जय भीम, नमस्कार। और मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं मनोज कुमार 909। तो साथियों, जैसे कि हवाएं चल रही हैं, अफवाहें चल रही हैं कि इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी, तो साथियों उसी इंडिया गठबंधन पर मैं ये कविता आपको सुना रहा हूँ। इसको ज़रूर सुनना, स्किप मत करना, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही कामयाब वीडियो है और बहुत शानदार कविता है। इसको आप सुन लीजिए, इसको पूरा ज़रूर सुनना। जब हम किसी बात को पूरा सुनते हैं तभी बात का निर्णय निकलता है, वरना बात समझ में नहीं आती। तो ज़रूर सुने कि अगर अलायंस को मिले मजबूती तो फिर बाजे गुंडों की तूती, और पैदा होंगे डोन माफिया, बातें हैं सब इनकी झूठी। अगर अलायंस को मिली मजबूती फिर बाजे गुंडों की तूती। कि साथियों, पूर्व में आपने देखा होगा कि कांग्रेस की सरकार रही थी, और जब कांग्रेस की सरकार रही थी तो फिर भी यानी अनेकों डोन माफिया पैदा हो रहे थे, जो कुछ ख़त्म हो चुके हैं और अभी भी बहुत सारे डोन माफिया हैं। फिर से और नए डोन माफिया जन्म ले लेंगे और वही हाल होगा कि लोगों को सताया जाएगा। पुलिस वालों की जूती पैर की निकाल कर उनके सिर पर रखी जाएगी। पुलिस वालों को मेले दशहरे में उनके मुंह पर थूक थूक कर भगेंगे लड़के। आप समझ लिए कौन से समाज के थूक थूक कर भगते हैं, पुलिस वालों की बेकदरी करते हैं। कि मर कुम्हार चमार सुनार सताए जाएंगे और मती इनकी फिर से फूटी, और बहना को ये भूल रहे हैं किस्मत बेचारों की फूटी। कि साथियों, ये जो गरीब तबके के लोग हैं ये बहन जी को भूल रहे हैं। इनको पता नहीं कि हमारी लीडर तो बहन जी ही हैं। ये कभी बीजेपी में चले जाते हैं, बीजेपी में गए थे ये लोग, तो आज देखो कितनी महंगाई है, क्या असर है, गरीब लोगों को कितनी परेशानी उठानी पड़ रही है। और गरीब लोगों का हाल तो ज़्यादा ही बुरा हो गया है। उनके पास तो यानी बिल पटाने के लिए पैसे नहीं हैं, तो बच्चों को कहाँ से पढ़ा पाएंगे। कि अतीक अफजाल मुख्तार होंगे पैदा, यानी फिर से ये लोग पैदा हो जाएंगे डोन माफिया, और लाखों की असमत है लूटी। कि साथियों, इन लोगों ने लाखों बहनों के साथ, लाखों महिलाओं के साथ बलात्कार किया, जिनकी आज तक थाने में रिपोर्ट भी नहीं लिखी गई। और थोड़ा बहुत इन लोगों पर सख्ती बीजेपी सरकार में हुई है, मगर बीजेपी से सरकार कहाँ चलानी आ रही है, वो तो एक धोरे से सबको रौंद रही है। मगर बहन जी का जो शासनकाल है उसमें इन गरीब लोगों को थोड़ी राहत मिल जाती है। कि अतीक अफजाल मुख्तार होंगे पैदा, लाखों की असमत है लूटी, और रोक लिया जाता उनको बेचारों की ड्यूटी छूटी। कि साथियों, बहुत सारे तो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, मैं संभल लोकसभा से हूँ, कि एक सेक्रेटरी साहब को यानी ब्लॉक में ही धमकी दे रहे थे दो लड़के, कि बोले तू हमारी कॉलोनी लिखेगा कि नहीं लिखेगा। तो बेचारे सेक्रेटरी, सपा की सरकार थी साथियों, जब सपा की लाल टोपी वालों की सरकार थी जब, तो सेक्रेटरी बेचारे, दो भाई हम थे और एक सेक्रेटरी थे, उन्होंने सोचा कि हम तीन लोग एक ही समाज के हैं। उन्होंने उनकी बातें नहीं मानी, कहा तुमसे जो हो वो कर लेना। तो उसके बाद तो हम लोग घर आ गए, फिर पता नहीं क्या हुआ आगे। कि अतीक अफजाल मुख्तार होंगे पैदा, लाखों की असमत है लूटी, और रोक लिया जाते से उनको बेचारों की ड्यूटी छूटी। कि उनको ड्यूटी से भी देर कर दी जाती, उनको रास्ते में ही अपहरण भी कर लिया जाता बहुत सारे सरकारी नौकरों का। तो साथियों, आप तो भूल गए हैं, अब तो आप कह रहे हैं कि संविधान हम बचाएंगे। ये तो संविधान से भी खतरनाक हैं ये लोग। यानी उसमें सरकार, बीजेपी में तो वो सरकार लूट रही है, और इस सत्ता में आने में, अलायंस के आने में, तो लोग हम लोगों को लूट के खा जाएंगे। हम लोगों को अगर शहर बाजार जाते हैं तो वहाँ कहते हैं अबे बहन के लोड़े दिखने रिया, छुरा कर दूँगा, ये कर दूँगा, वो कर दूँगा। ये अभी से ही महसूस होने लगा है कि बख्शे नहीं जाएंगे बनिया बामन भी नहीं बख्शे जाएंगे बनिया बामन। जाटों की रफ्तार है झूठी, यानी जाटों की रफ्तार है झूठी। जाटों ने भी तो वोट किया इस सपा को। ये भूल गए मुजफ्फरनगर का दंगा, ये भूल गए मुलायम सिंह जी ने किसानों पर गोलियां चलवाई थी। ये तो बीजेपी से भी खतरनाक है सपा वाले और अलायंस वाले। कि बख्शे नहीं जाएंगे बनिया बामन, जाटों की रफ्तार है झूठी। कि जाट सोच रहे हैं सपा सरकार हमारी है, वो भूल गए कि बहन जी की सरकार हमारी है। बहन जी की सरकार में किसी प्रकार का दंगा नहीं होता। फसलों के उचित दाम बढ़ाने का काम बहन जी ने किया, इनके लड़कों को पुलिस की नौकरी फ्री में देने का काम बहन जी ने किया। मगर इनको कभी समझ में नहीं आया
कि ये लोग कहने में चलते हैं, उनके जो इनका हिस्सा खा रहे हैं, जैसे हमारे राकेश टिकैत जी हैं, वो यानी कांग्रेस से सारे जाटों का हिस्सा ले लेते हैं कि बख्शे नहीं जाएंगे बनिया बामन, जाटों की रफ्तार है झूठी, सुनो गुजरो कान खोल के, कि गुजरो आपसे भी कह रहा हूँ, सुनो गुजरो कान खोल के, हम सबकी किस्मत है रूठी, और अगर अलायंस को मिली मजबूती तो बाजेगी गुंडों की तूती। कि साथियों, गुंडों यानी गुजरों समाज के लोगों से मेरा ये कहना है कि जहाँ नवेड़ा आज बसा है वहाँ लोग गुजर ही समाज के लोग ज़्यादा रहते थे, और वहाँ ज़मीनों की कीमत 5-6 हज़ार रुपये हुआ करती थी, और जब बहन जी की सरकार आई तो आज वहाँ ज़मीनों की कीमत करोड़ों रुपए। नवेड़ा के लोग हमारे यहाँ संभल ज़िले में आकर ज़मीनें खरीदते हैं, यानी वहाँ 1 बीघे बेचते हैं तो यहाँ 20 बीघे ज़मीन खरीदते हैं। ये बहन जी की बदौलत है, मगर बहन जी को ये लोग समझ ही नहीं रहे, पता नहीं क्यों नहीं समझ रहे, क्योंकि इनकी किस्मत रूठी है, फूटी है, ये सपने झूठे देख रहे हैं। ये भूल गए हैं कि जब सपा की सरकार होती है और अलायंस यानी राहुल जी की सरकार होती है तो कितने माफिया डॉन पैदा होते हैं। पूर्व में रही कांग्रेस की सरकार ही तो थी जब अतीक ने जन्म लिया, मुख्तार ने जन्म लिया, बहुत सारे माफियाओं ने जन्म लिया और यहाँ लोगों का जीना दुश्वार कर दिया। तो साथियों, मैं कहता हूँ कि ये आप बीजेपी को छोड़िए, आप अलायंस को छोड़िए, एक बार बसपा के साथ जुड़ जाइए और बसपा की सरकार बनाइए और चैन सुकून से सभी लोग रहिए, मज़े से रहिए। तो साथियों, अगर आपको मेरी ये कविता पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और कमेंट ज़रूर करके बताएं कि साथियों मैं जो भी बोल रहा हूँ वो गलत बोल रहा हूँ या सही बोल रहा हूँ। और साथियों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को बिल्कुल अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल को प्रेस करिए, ताकि मैं इस तरह की जानकारियाँ कविताओं के माध्यम से आप सब लोगों को देता रहूँ। तो साथियों, चलता हूँ, अगली वीडियो में फिर मिलूँगा। जय हिंद, जय भारत।